नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हम बीमारियों के बारे में तो रोज़ ही बात करते हैं। आज मैं एक और बीमारी के बारे में आपको बताता हूं जिसका नाम है रोड हिप्नोसिस। ये रोड हिप्नोसिस क्या होता है, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि आपको लगेगा कि हिप्नोसिस तो हिप्नोटिज्म से ही रिलेटेड कोई चीज़ है। हाँ, ये हिप्नोटिज्म जैसी ही एक चीज़ है, लेकिन इसके बहुत बड़े नुकसान भी होते हैं। कि अधिकतर होता क्या है कि जब हम किसी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जा रहे होते हैं तो 2-3-4 घंटे के बाद फिर हम थक जाते हैं। थकने के बाद फिर भी हम गाड़ी चलाते रहते हैं क्योंकि हमने टारगेट किया हुआ होता है कि हमें तो अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही है। लेकिन जब वो हम थक जाते हैं तो उसके बाद में हमारा ब्रेन भी थक जाता है, हमारी आंखें भी थक जाती हैं, हमें थोड़ा सा टायर्ड फील होता है, लेकिन आंखें भी भारी भारी होने लगती है। लेकिन हम उसको फिर भी नहीं छोड़ते हैं और फिर भी कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते रहते हैं क्योंकि हमने सोचा हुआ होता है कि हमें अपने उस टारगेट पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो जब ऐसा लगने लगता है तो फिर उससे क्या होता है कि ब्रेन जो है थोड़ा सा संज्ञा शून्य सा हो जाता है और आंखें भी जो हैं, कई बार तो ये भी होता है जैसे रात को जब हम चला रहे होते हैं कि भाई आंखें तो खुली हुई है क्योंकि हम बड़े अलर्ट होकर चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस चलाने के अंदर हमारी आंखें खुली है लेकिन ब्रेन सो जाता है। जब ब्रेन सो जाता है तो इसका मतलब कि हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि आगे हो क्या रहा है, पर गाड़ी हम सीधे चलाए जा रहे हैं। और फिर जब गाड़ी जो है डिस्ट्रैक्ट होके या तो साइड में जो डिवाइडर हैगा उसके अंदर जाकर टक्कर मार देगी, या कोई साइड के अंदर खराब गाड़ी खड़ी है या कोई रेस्ट करने के लिए कोई गाड़ी खड़ी है तो उसमें जाकर टक्कर मार देंगे। और ये भी हो सकता है कि साथ में खाई हो तो हमारी गाड़ी सीधी खाई के अंदर ही गिर जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने खासतौर पर हाईवेज के ऊपर देखी होंगी। तो इसके लिए हमें बहुत चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए जिसके बारे में अभी बताऊंगा कि बाकी, क्योंकि होता क्या है कि इसके अंदर आपको पता कैसे लगा कैसे हो गया है कि मान लीजिए आपने जाना है, देखा कि अभी 300 किलोमीटर और जाना है आपने, और 300 किलोमीटर जाना है और वो एक माइलस्टोन के ऊपर लिखा भी आ रहा है कि 300 किलोमीटर बचे हुए हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आपको पता लगता है कि अरे अब तो ये 250 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये 50 किलोमीटर बीच के तो मैंने कब पार कर लिए, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है कुछ भी। और आप गाड़ी चलाई जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं 50 किलोमीटर मैंने कैसे पार किया था और बीच में क्या क्या चीजें आई थी वो भी आपको ध्यान नहीं आ रही हैं। तो ये जो बीच के जो पीरियड आया है इसी को ही हिप्नोसिस बोलते हैं, और फिर भी आप उसी तरह से चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह के हमें हिप्नोसिस के बीच में हम ना फंस जाए और इससे हमारी जो है गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। इससे ही बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि अपने आप को अलर्ट रखना होता है। तो हम क्या करें कि हर 1 घंटे के बाद अपनी गाड़ी को साइड पे रोक दें और फिर वहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा पानी वानी पिएं, या चाय वाला है तो चाय वगैरह पिए, और थोड़ा सा जब 5-10 मिनट निकल जाएंगे तो आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी चलाएं। तो ऐसा आप हर 1 घंटे के बाद करते रहेंगे तो ये आप हिप्नोसिस के बीच में नहीं फंसेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे ये रोडवेज की बसें चलाने वाले हैं या ट्रक ड्राइवर हैं, ये भी लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हालांकि चाहे उनको रोड हिप्नोसिस नहीं पता होगा, लेकिन उनको ये पता कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। तो ये गाड़ी चलाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने केबिन के अंदर बहुत तेज तेज गाने चला के रखते हैं। जब वो गाने बहुत तेज चला के रखते हैं तो उससे उनका माइंड अलर्ट रहता है, क्योंकि कभी वो गाने के अंदर कोई गाना अच्छा लग रहा होता है, कोई गाना अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो एक रिदम नहीं बनती है। तो जब वो एक रिदम नहीं बनती है तो उसके अंदर फिर जो है उसका माइंड अलर्ट रहता है और वो बड़ी सावधानी से ही अपनी गाड़ी को पूरी रात भी चला लेते हैं और एक्सीडेंट भी नहीं होता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप आपने देखा होगा कि ट्रक के भी एक्सीडेंट हुए भी होते हैं, तो उसके अंदर कारण रोड हिप्नोसिस भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि ड्राइवर ने कुछ शराब वगैरह ज़्यादा पी ली हो, या वो थका हुआ ज़्यादा होगा। तो ये सारे कारण में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो जो मैंने बात बताया इसके ऊपर ही आज ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम इस हिप्नोसिस के चक्कर में ना फंसे। तो उसके लिए यही है कि आप जब भी कभी जा रहे हैं तो अकेला न जाए, रात को आपके साथ में कोई एक जना बैठा है और उसको ये भी आप समझा भी दें कि भाई मेरे से बातचीत करते रहना। आप दोनों बातचीत करते हुए जाएंगे तो मोनोटोनस वर्क नहीं होगा। आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी रोड के ऊपर ज़्यादा होते हैं जहाँ पे साइड की सीनरी भी एक जैसी ही चल रही हो। अगर सीनरीज बदलती रहे, मान लीजिए कहीं पर कोई बहुत अच्छे से साइन बोर्ड लगे हुए हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी लाइटें लगी, मतलब डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका माइंड। अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा तो हिप्नोसिस के चक्कर में नहीं फंस पाएगा और आप सेफ ड्राइविंग कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।